वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं कन्याकुमारी का व्लॉग एंड ये है कन्याकुमारी व्लॉग पार्ट 3। तो पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग मुंबई से कन्याकुमारी की ट्रेन में आए थे और सेकंड पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमने फर्स्ट डे कन्याकुमारी में क्या क्या जगह घूमी। कन्याकुमारी आपको पता ही है कि एकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ओशियन से सनसेट और सनराइज़ एक ही जगह पे दिख जाता है। एक ही बीच से आपको सनसेट और सनराइज़ दोनों दिख जाते हैं। तो सनसेट मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सनराइज़। तो सनराइज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा सुबह सुबह अराउंड 6 साढ़े 6 बजे के करीब आपको पहुँचना पड़ेगा उसी सेम डेस्टिनेशन पर जहाँ से हमने सनसेट देखा था। बट थोड़ा सा अलग हटके हम लोग दैट फूड कोर्ट के पास में नहीं जाने वाले हैं बिकॉज वहाँ से सनसेट ज़्यादा अच्छा दिखता है। सनराइज़ के लिए हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ से हमें दिखेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। सो आप या तो यहाँ आ सकते हैं, जो मैं भी आपको जगह दिखा रही हूँ, दिस इज़ द कोस्ट लाइन। तो यहाँ से बैठकर आप सनराइज़ देख सकते हैं या फिर आप एक दूसरी जगह जा सकते हैं कन्याकुमारी पियर और वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी व्लॉग के मैं सेकेंड पार्ट जो है उसमें मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे यहाँ आ गए थे बिकॉज़ हमें पता था कि बहुत भीड़ होने वाली है और फिर बैठने की जगह नहीं मिलेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि भीड़ कैसे बढ़ती जाएगी। तो 5 बजे से हम लोग यहाँ बैठे थे, एकदम रात हो रही थी। तो ये जो आपको सामने जो दो दिख रहे हैं, एक है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जिसमें हम लोग अभी जाने वाले हैं और दूसरा है तिरुवल्लुवर स्टैचू। ये तमिल के बहुत ही फेमस एक पोएट थे जिनके ऊपर ये स्टैचू बना है, तिरुवल्लुवर स्टैचू या फिर इन्हें वल्लुवर भी बोलते थे। तो हमारे टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन में था और यहाँ पे जाना बंद था। यूजुअली जब ये ओपन होता है तो आप इसको देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से एक फेरी जाती है और ये दोनों जगह आपको घुमाती है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाली हूँ वो। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं सनराइज़। तो सनराइज़ की भी एक अलग कहानी है हमारे व्लॉग में। हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पे सनराइज़ के लिए बैठे थे और सनराइज़ हुआ भी, आपको दिखेगा अभी। ये देखिए, ये है हमारा सूरज, इतना छोटा सा सूरज निकला पीछे से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये। तो ये अम्मन देवी शायद टेंपल का नाम है। उसके पीछे से सूरज ये निकलते हुए एंड बस इतना ही सूरज निकला और उसके बाद बादल आ गए और फिर हमें सूरज नहीं दिखाई दिया। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, भीड़ इतनी जमा हो गई थी, मंदिर में घंटियाँ बज रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, इतनी हूटिंग हो रही थी सूरज के लिए। मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में लोगों को इतना एक्साइटेड किसी सनराइज़ के लिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बट अगर सूरज होता तो और भी अच्छा लगता सनराइज़ में। खैर एनीवेज़ हमारी किस्मत बेकार थी कि हमें वैसा सनराइज़ नहीं मिला जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट बादल और ये आपके सामने इंडियन ओशियन और उसके बीचों बीच पानी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। What do you want to say about the sunrise? आ गया और पता ही नहीं चला। आ गया, पता नहीं चला। गाइस यहाँ से सनराइज हुआ था 30 सेकंड के लिए और वो सूरज अब छुप गया बादलों में। और ये पूरी भीड़ उसको देखने के लिए आई है यार। लिटरली लुक एट द क्राउड। तो ये था आपका सनराइज़ फ्रॉम द सनराइज़ पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड द सनराइज़ पॉइंट। यहाँ पे सारे के सारे लोग आते हैं सुबह सुबह सनराइज़ देखने के लिए। अगर आप पानी के बीच से सनराइज़ देखना चाहते हैं और थोड़ा सा करीब से देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको दूसरी जगह पे एक जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ से भी आप सनराइज़ देख सकते हैं सुबह सुबह। उससे पहले लेकिन हम लोगों को भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। हमने सिर्फ चाय पी थी एंड साउथ में एक ये जो बहुत अच्छी चीज़ है कि चाय की आपको कमी नहीं मिलती है। अगर आप यूपी से हैं स्पेशली मेरी तरह तो आपको चाय की जो तलब उठती है ना वो यहाँ पर साउथ में नहीं होगी। तो हमने सुबह से यहाँ पर 2 बार तो चाय पी ली थी। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए एंड मैंने आपको पिछले दोनों पार्ट्स में बताया कि साउथ में आते ही एक नॉर्थ इंडियन के लिए खाने की जो कमी पड़ जाती है ना, मतलब यहाँ पे स्पेशली कन्याकुमारी साइड में नॉर्थ इंडियन फूड इतना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साउथ इंडियन मिलता है। इधर जाता हूँ, खाता हूँ उधर। और फिर हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एंड एज़ यूजुअल वहाँ पर भी साउथ इंडियन ही खाना था तो मैंने खाना नहीं खाया। इन दोनों ने इडली खाई, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है इडली भी, वड़ा भी एंड टेस्टी थी भी। बट मैं बहुत ज़्यादा से फ़ैन नहीं हूँ साउथ इंडियन की। आई ओनली लाइक उत्तपम।
तो वो यहाँ पर तो नहीं था शायद, तो हम इन दोनों ने खाना खाया। मैंने सोचा बाद में जाके किसी अच्छी सी जगह पे पराठे या सैंडविच या कुछ ऐसी चीज़ खा लूँगी, बट कुछ नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं दूसरी जगह से व्यू देखने के लिए। रतलाम की गलियों से गुजरते हुए वो है पंपापुरी से नदी का रास्ता। आप ये तो पंपापुरी से नदी का रास्ता। हाँ वैसे तो ये लग रहा है रामनगर आ गए हैं, बस ये थोड़ा ज़्यादा गंदा है। रामनगर इज स्टिल थोड़ा सा क्लीन। यहाँ लोगों ने अपने घर साफ कर रखे हैं, बाहर सड़कों पे कचरा डाल रखा है सारा। और ये दोनों मुझे गलत जगह पे ले जाते हुए, इन लोगों को खुद नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं। समंदर से निकले, समंदर में ही वापस आ गए। तो हम आप पहुँचे हैं कन्याकुमारी सी व्यू ब्रिज, या फिर अगर आप गूगल करेंगे तो इसे भी कहते हैं कन्याकुमारी पियर। अगर आप लिखेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं अभी आपको मैप में दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम इंडिया के कौन से कोने पर हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये है वो कोना जहाँ पर हम हैं। सो दिस इज़ लिटरली द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और ये जो सी व्यू ब्रिज है या फिर जो कन्याकुमारी पियर है, ये कंस्ट्रक्टेड है, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। इसको बनाया गया है एंड इट्स लाइक हाफ किलोमीटर ऑफ ट्रैक पानी के बीच में। एंड दिस इज़ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बीच में, आप पानी के बीच में है, दोनों साइड आपके पानी है एंड द व्यू इज़ ब्यूटिफुल। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटिफुल व्यू अब तक ये देखा है। इसके बाद में मैंने 2 दिन बाद इससे भी अच्छा व्यू देखा था, वो आपको मेरे अगले ब्लॉग में दिख जाएगा। बट फ़िलहाल तक के लिए ये बहुत अच्छा व्यू था एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर तो आपको आना ही आना है। अगर आप कन्याकुमारी के अपनी आइटनरी बना रहे हैं तो उसके अंदर कन्याकुमारी पियर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आप सनराइज़ के टाइम भी आ सकते हैं या फिर सनसेट के टाइम भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग जो भी मैच करती है। बट आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप दिन में यहाँ पर आइए, बिकॉज़ कन्याकुमारी में बहुत गर्मी होती है और सूरज एकदम आपके सिर पे होगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। फ़िलहाल दिस वाज अराउंड 7:30 और 8 इन द मॉर्निंग, तो अच्छा मौसम था। आपको वो सूरज दिख रहा होगा जिसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी रील्स बनाई। आई वांटेड कि हम तैयार होके आएँ, बट दोनों लड़कों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी देख के आ जाते हैं, बाद में दोबारा आ जाएंगे। दोबारा हम नहीं आ पाए, बट दिस इज़ व्हाट वी रिकॉर्डेड। You're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid, what's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again? अभी मरीन ड्राइव जैसा लग रहा है? नहीं, वैसे मरीन ड्राइव एक साइड से ही है। नहीं, अभी भी नहीं लग रहा।
हाँ हाँ सो गाइज नाउ विल बी गोइंग बैक टू आवर होटल। हम लोग पूरी सुबह उठ के आ गए हैं। लिटरली ब्रश भी नहीं किया है। सनराइज़ का ऐसा हो गया था कि सनराइज़ मिस ना हो जाए और जगह भी चाहिए थी बैठने के लिए। सो नाउ विल गो बैक, टेक शावर और फिर उसके बाद में वी विल कम बैक टू दिस प्लेस। आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा बिकॉज नीचे दिस इज़ हाउ आई एम वॉकिंग। इजी नहीं है इन पत्थरों पे चलना, तो ये भी देखना है। ओके सो गाइज ये था आपका कन्याकुमारी का सनराइज़। आप कन्याकुमारी सो गाइज ये था आपका कन्याकुमारी का सनराइज़। तो कन्याकुमारी बहुत ही छोटा सा शहर है बट बहुत ही खूबसूरत शहर है। 2 दिन में मुझे बड़ा प्यार हो गया शहर से, क्योंकि सीधे सीधे से लोग हैं। बहुत आपको भीड़ नहीं मिलेगी, मतलब मार्केट भी खाली खाली रहती है, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। साउथ इंडियन पसंद नहीं है तो आपको मैं एक और जगह दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं अपने जहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा सा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट फाइनली ढूंढ निकाला और वहाँ पे खाना भी काफ़ी अच्छा था। सो कन्याकुमारी में एक और जो बहुत पॉपुलर सी और एक ख़ास बात है वो है त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे संगम होता है इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का, और वो संगम आपको दिखता है एक मंदिर से। मेरे व्लॉग में आपको वो संगम देखने को नहीं मिलेगा, वो पानी अलग अलग कलर का नहीं दिखेगा, बट एक तरीके से ये पूरे की पूरी जगह एक संगम ही है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट तीनों के तीनों एग्जैक्टली मैंने काफ़ी एंगल से देखा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चला। गूगल में भी लिखा था कि वहाँ से दिख जाता है, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं दिखा वहाँ पे कोई संगम। इट वाज नॉट लाइक उत्तराखंड वाले संगम जो बहुत क्लियरली एविडेंट होते हैं। सो बट काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखा। सो अगर आप जाते हैं कन्याकुमारी, सो मेक श्योर दैट यू विटनेस दैट संगम, त्रिवेणी संगम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ओशियन का संगम होते हुए देख रहे हो। एंड इतनी बड़ी बड़ी सीज़ हैं, इंडियन ओशियन एंड ये बे ऑफ बंगाल और हमारी अरेबियन सी। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। तो मेरे केस में एक तो हमें स्टैचू देखने को नहीं मिला और संगम देखने को नहीं मिला, बट अगर आप प्लान कर रहे हैं सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। तो आप संगम ज़रूर देखिए, सनराइज़ देखिए, सनसेट देखिए, बाकी आप कुछ देखें ना देखें बट ये ज़रूर देखिए, बिकॉज़ इसके लिए ही कन्याकुमारी है। सो अब मैं करती हूँ इस व्लॉग को ख़त्म, और जो दूसरा व्लॉग है वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। इसके तुरंत बाद वो व्लॉग मैं डाल दूँगी। एंड सबसे पॉपुलर जगह है वो कन्याकुमारी की, एंड वहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलने वाली है। वहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है, पानी के बीच में है वो, तो बहुत सुंदर जगह होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग। बाय बाय।